हम सब के पास n नंबर ऑफ टैलेंट्स है और n नंबर ऑफ स्किल्स है, बट वी फेल टू रियलाइज एंड वी फेल टू शो टू अदर्स कि हमारे पास जो टैलेंट है हम उसका यूज कर पाए। क्या आपको पता है ये चीज क्यों होता है? इट जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल फैक्ट दैट वी लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे पास हमारे टैलेंट की कदर करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही दूसरों को दिखाने का। सो हियर इज इट। हेलो वंडरफुल पीपल आउट देयर, दिस इज श्वेता, योर ऑल टाइम फ्रेंड। जो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस फ्रेंड्स, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, बट हम फेल कर जाते हैं ये टैलेंट को डिस्क्लोज करने का या ये टैलेंट का यूज करने का, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंगल फैक्ट कि हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। That is why I have come up with this video. If you like it, please hit the like button and share with your friends who you think is in need of these tips. So let's begin. The very first tip of boosting self-confidence is to love what you are. आप जो हो, जैसे हो, अपने आप से प्यार कीजिए। अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे, आप अपने पास के जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो क्या दुनिया उसको रिस्पेक्ट दे पाएगी? नहीं ना। एंड अनलेस एंड अनटिल हम अपनी वैल्यू कर सकते हैं, कोई अपनी वैल्यू नहीं करेगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट ज्वेल वी होल्ड। हम अपने टैलेंट की अगर कदर करेंगे तो ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होगा। नेक्स्ट टिप, एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस। जैसे कि कई लोगों की ये स्ट्रेंथ होती है कि वो बहुत पेशेंटफुल होते हैं, किसी भी चीज को जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत पेशेंटली सारी चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। दे लिसन वेरी नाइसली, वेरी क्वाइटली एंड देन दे रिएक्ट। दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ अ पर्सन कैन कैरी। बट हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है क्या। एंड वेन यू डू एक्चुअली अ सेल्फ एनालिसिस, देन यू रियलाइज कि येस, दिस कैन गिव मिरेकल्स, दिस कैन डू मिरेकल्स जब आपके पास n नंबर ऑफ पेशेंस है। तो अपनी सेकेंड टिप यही है कि एनालाइज योर सेल्फ। थर्ड टिप, अपनी वीकनेसेस को जानिए। जैसे कि बहुत जनरली लोगों को एक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा लैक करने वाली चीजें यही होती है कि उनके पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। किससे कैसे बात करना है ये प्रॉब्लम हो जाता है। कभी वो खुद को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मैं कैसा बिहेव करूंगा, या मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी, या मैं कैसा बात करता हूँ। इसलिए ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर है, इसे इग्नोर कीजिए। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स कि मेरे पास क्या टैलेंट है, व्हाट आर द स्किल्स आई पोजेस, एंड जस्ट इग्नोर माई वीकनेसेस। कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, सो व्हाट हैपन, देयर आर n नंबर ऑफ पीपल जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। इफ आई एम नॉट लुकिंग गुड, दैट इज नॉट द कंसर्न। अगर मेरा बात करने का तरीका सही है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, आज के टाइम्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी हम्बल, और ये स्किल बहुत लोग लैक करते हैं। एंड जिनके पास होता है ना, तो उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसे डिस्क्लोज करने का। टिप नंबर 4, अप्रिशिएट योरसेल्फ। जब भी आप कोई अच्छी चीज करो, सपोज आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके मन में बहुत रहता है कि किसी की मैं तारीफ कर दूं, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, समवन इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो इसको मैं बोल दूं कि यस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। बट हम कतराते इस चीज से। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मैं बोलूंगा, इफ दैट पर्सन डजंट लाइक, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एंड n नंबर ऑफ ओवर थिंकिंग वी डू टू आवरसेल्फ एंड वी जस्ट फॉरगेट टू से समथिंग, टू कॉम्प्लीमेंट समवन। और जब कभी कोई स्टैंड लेना है या किसी को कोई अग्रीमेंट दिखाना है कि यस आई अग्री विथ योर पॉइंट और आई डिसअग्री विथ योर पॉइंट, तो हम ये बात नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनसे बात करने का। बट कभी कभार अगर आपने ये स्टैंड लिया खुद के लिए, कभी आपने कुछ बात कर ली खुद से या किसी को कॉम्प्लीमेंट ही दे दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे अप्रिशिएट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अप्रिसिएशन। वेरी गुड, आज यू हैव डन समथिंग वेरी गुड which is out of your box, right? कि you don't have that skill but you have developed that, very nice, very good, appreciate yourself, boost yourself. इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि yes मैं ये कर सकती हूँ। if I'm appreciating someone, I'm appreciating myself also, right? next step, learn from your mistakes. कभी कभार हम मिस्टेक कर जाते हैं जो हमें अननोइंगली हो जाती है। जब कभी हमें किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता इतने अच्छे से, बट कभी कभी ऐसे मन में आ जाता है कि यस मुझे बोलना चाहिए या मैं बोल सकता हूँ, एंड
कभी कभार ये गलत हो जाता है, ये बात करना जो हम सेंटेंस ड्राफ्ट करते हैं, दैट समवेयर इट लैक्स, एंड इससे क्या होता है कि वी फील अशेम्ड. तो we should not blame ourselves for that, or we should not quit from it, and don't say that I can't. Always cut the T from it, and I can should be your always the confidence, right? अपने weaknesses पे काम कीजिए, जैसे कि अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए, अच्छा इंग्लिश बोलना सीख लीजिए, या कभी कुछ कम्युनिकेशन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए कि लोग कैसे कोई बात स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं. वाई यू फील हैप्पी टू टॉक विद समवन, क्यों आप दूसरे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, उनमें क्या स्किल होता है. ऑब्जर्व कीजिए इन चीजों को. छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे समवन ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, ऐसे जब चीजें बोलते हैं तो वी फील नाइस, राइट. तो ट्राई टू इनकलकेट दीज हैबिट्स इन यू ऑल्सो, कि ऐसे छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं जिससे रियली अच्छा फील होता है. तो ट्राई टू इम्प्रूव दैट. Turn your weaknesses into your strengths. This will boost your confidence. Next tip, very important tip. Stop comparing yourself with anyone, because you are unique by all means. Love yourself for what you are. हमेशा दूसरों को देख के खुद को ब्लेम मत कीजिए कि उसके पास इतना अच्छा है, वो दिखती कितनी सुंदर है, शी इज सो ब्यूटीफुल, उसका बॉडी पोस्चर इतना अच्छा है, वो कम्युनिकेट इतना अच्छा करती है, शी इज वेरी टैलेंटेड. कभी ये मत सोचिए. आप जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो. जस्ट बिकॉज आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरा मुझसे ज्यादा बेहतर है. जब आप ये कंपैरिजन छोड़ दोगे और खुद से प्यार करोगे, व्हेन यू से योरसेल्फ कि यस आई लव माई सेल्फ, मैं जैसी हूं, मैं खुद को बहुत ज्यादा पसंद हूं, एंड यू नो योर वीकनेसेस वेरी बेटरली, सो उस पर आप अगर इंप्रूव करोगे तो योर कॉन्फिडेंस विल बी जस्ट रिमार्केबल. ट्रस्ट मी, इट विल बी रिमार्केबल. नेक्स्ट टिप, रिस्पेक्ट योर सेल्फ. इफ यू वॉन्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू, अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करे, आपकी तारीफ करे, तो पहले खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो. जस्ट डोंट डिस्प्ले योर वीकनेसेस टू ईच एंड एवरी वन. नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं आपकी जैसी स्मार्ट कहाँ हूँ, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट टैलेंटेड, मुझ में कोई अच्छी स्किल ही नहीं है. ऐसे आपको कभी नहीं बोलना चाहिए. Always respect yourself for what you are. Always think at the back of your head कि yes, ये चीजें मैंने ओवरकम की है लाइफ में. आज मैं जहां पहुंची हूँ इसमें मैंने ये चीजें ओवरकम करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ. ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि आई एम समथिंग, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ टैलेंट है, एंड आई शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट इट. उसकी वैल्यू करना सीखिए. गॉड हैज नॉट क्रिएटेड यूजलेस थिंग्स एनीवेयर, राइट. आई अटर अगेन, God has not created useless things anywhere. Everything and each thing is useful. Just हम लैक कर जाते हैं, हम रियलाइज करना भूल जाते हैं. That is our fault. Always try to realize your talent, your value. If you respect yourself, then only the world will respect you. And the most useful and last step for boosting your self-confidence. Work on your communication skill. When you work on your communication skill, the confidence you develop out of it, it's just remarkable. Trust me. Work on your communication skill. How you speak, how you walk, how you present yourself, it just matters. And this is what the biggest jewel you hold for yourself, that is your self-confidence. Next is your body language. Before you, your body language speaks a lot. The kind of expression you present is more louder than you yourself. As it is rightly said, action speaks louder than voice. आप कैसे बात करते हो इससे पहले आपके बॉडी जेस्चर्स बात करते हैं. How you react to situations, that all matters. We will be seeing on the next video what all body languages we should be knowing and what communication skill we should possess. So, here's me signing out. Bye-bye.